हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स 24/7। माय नेम इज सर्च एंड आई एम अ बिजनेस स्टडीज मेंटर। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक को, जो कि होने वाला है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। जैसा कि आपने मुझसे मेरे पिछले वाले वीडियो या पार्ट में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स और होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारी इस पूरे चैप्टर की 5 पार्ट्स में वीडियोस आने वाली हैं। पहली आएगी फाइनेंशियल मार्केट, दूसरी आएगी मनी और कैपिटल मार्केट जो आप इस समय अभी देख रहे हो, फिर आएगी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, फिर आएगा स्टॉक एक्सचेंज और फिर आएगा सेबी। सेबी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने 5वें पार्ट में। तो बेटा, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को। तो चलिए शुरू करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं कैपिटल मार्केट पे। देखो, बेसिकली इन सारे टॉपिक्स का खेल ये है बच्चा पार्टी कि ये जितने भी टॉपिक्स है ना, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो चाहे वो मनी मार्केट हो, यहां पे आपको फीचर्स समझ में आने चाहिए। अगर आपको फीचर्स क्लियर है तो आप इन मार्केट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पेपर में लिख भी पाओगे और सीयूटी के पेपर में सही ऑप्शन मार्क भी कर पाओगे। तो अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर एज अ इन्वेस्टर, एज अ पब्लिक आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, एज अ इन्वेस्टर, एज अ पब्लिक अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप बहुत सारे पैसे बहुत लंबे समय तक लगा के रखने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे पैसे बहुत लंबे समय तक। अब लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे पैसे जो मोर देन 1 ईयर हो, है ना, जो क्या हो, जो मोर देन 1 ईयर हो, यानी कि 1 साल से ज्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो होता है लॉन्ग टर्म फंड्स। और वो कहां किया जाता है? कैपिटल मार्केट में किया जाता है। कैपिटल मार्केट रिफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। यानी कि कैपिटल मार्केट वो पूरी मार्केट है जहां पे आप लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हो, चाहे वो डेप्ट हो और चाहे वो इक्विटी हो। आर रेस्ड एंड इन्वेस्टेड। देखो बेटा, रेस्ड का क्या मतलब है? रेस कौन करता है? रेस करती हैं हमारी कंपनीज। क्या रेस करती हैं बेटा? पैसे रेस करती हैं। और इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्ट करती है पब्लिक। क्या इन्वेस्ट करती है भाई? ऑब्वियस सी बात है, पैसे इन्वेस्ट करती है। यानी कि कैपिटल मार्केट वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का प्लेस है जहां पे आपको लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो या तो आप डेब्ट में इन्वेस्ट करो, है ना। पैसा रेस किया जाता है किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा। एंड पैसा इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा, आम इन्वेस्टर्स के द्वारा। अब ये पूरी डेफिनेशन एक बार पूरी पढ़ लो। मार्केट, कैपिटल मार्केट refers to facilities and institutional arrangement through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. ठीक है, ओके। कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक सेगमेंट है, एक पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, पहला हो गया मनी मार्केट, दूसरा हो गया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो और पार्ट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, कैपिटल मार्केट क्या है? पार्टी ए और ये है पार्टी बी। अब कैपिटल मार्केट में मान लो एक जगह हूं मैं, पार्टी ए है हर्ष सर आपके, और पार्टी बी में कौन है? आप हैं, यानी कि स्टूडेंट है। अब देखो क्या हो रहा है, हर्ष सर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। इसीलिए एरो जो है ये दो तरफा बना हुआ है, ठीक है ना। मैं चाहूं तो मैं बाय करूं, आपसे खरीदूंगा तो आपको पैसे दूंगा, आप चाहो तो मुझसे खरीदो, अगर मुझसे खरीदोगे तो मुझे पैसे दोगे, है ना। कुछ इस तरीके से कैपिटल मार्केट चलता रहता है। यहां पे दो पार्टीज है, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। ओके जी, तो ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट। अब हम लोग समझते हैं कैपिटल मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स को। अगर आपको कैपिटल मार्केट में डील करना है तो आपको इक्विटी शेयर्स में डील करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स में डील करना पड़ेगा, डिबेंचर्स में डील कर पाओगे और बॉन्ड्स में डील कर पाओगे। बेसिकली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ही क्या बनते हैं? ये आपकी इक्विटी बनाते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ही आपकी इक्विटी बनाते हैं। ये हो गया इक्विटी, और डिबेंचर का मतलब हो गया डेब्ट। तो भाई दो तरीके होते हैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। अगर मैं कैपिटल मार्केट के सेगमेंट के बारे में बात करता हूं तो यहां पे दो मार्केट और हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में समझाऊंगा। कैपिटल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात किया जाए तो भाई डेवलपमेंट बैंक्स,
कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी पार्टीज हैं, अगर इनके बारे में आपको बताया जाए कि कौन कौन सी पार्टीज आपको मेजरली देखने के लिए मिलती हैं, कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो आपको मेजरली देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है डेवलपमेंट बैंक्स। अब देखो बेटा, डेवलपमेंट बैंक जैसे कि आईडीबीआई, आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, या सिडबी, सिडबी का नाम आपने जरूर सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, वैसे तो बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, मेजरली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए हमें आईडीबीआई को बनाना चाहिए। हेंस आईडीबीआई आपके सामने है। आईडीबीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, सिडबी बनाया गया इस छोटी छोटी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्या होता था, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन देते थे, लेकिन सिडबी के बाद अब एक ऐसा डेवलपमेंट बैंक हमारे पास है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। तो ये दोनों डेवलपमेंट बैंक यहां पे कैपिटल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बेटा कॉमर्शियल बैंक तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है, जैसे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, और आप लगा लो एचडीएफसी बैंक, बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक क्या है बेटा, ये सारे बैंक आपके कॉमर्शियल बैंक्स में से एक है। और स्टॉक एक्सचेंजेस की बात किया जाए तो बेटा वैसे तो हमारे देश में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट अगर आप मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करो तो वो मैं आपको दो बताऊंगा। एक बताऊंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक बताऊंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से पता लग रहा है मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम से पता लग रहा है नेशनल यानी कि दिल्ली में, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी, दो स्टॉक एक्सचेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे प्लेयर्स जो है वो कैपिटल मार्केट में अपना खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? पैसा रेस करने का, इन्वेस्ट करने का, उठाने का और गिराने का, ठीक है जी। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग को समझना है कैपिटल मार्केट के फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीचर्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपिटल मार्केट के फीचर्स में सबसे पहला क्या आता है कि ये मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, यानी कि ऐसे फंड्स जो मोर देन 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। यहां पे मेन पार्टिसिपेंट कौन कौन है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। कैपिटल मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक्स यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, जैसे आईडीबीआई, सिडबी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बेटा कंपनीज को हम लोग कॉर्पोरेट्स भी कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज भी कहते हैं, है ना, या कंपनी भी कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स, बेटा बाहर के जो इन्वेस्टर्स है ना, अमेरिका, रूस, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सब के इन्वेस्टर्स जो है ना वो हमारे इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आप पूछोगे क्यों, वो अपने देश में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बेटा उनके लिए इंडिया की जो करेंसी है ना वो बहुत सस्ती है। देखो वो अपना $1 लगाएंगे लेकिन यहाँ के 80 रुपए खरीदते हैं, समझ रहे हो ना, तो उनके लिए फायदा हो जाता है। उनके लिए $1 है लेकिन यहाँ का 80 रुपए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और आप ये नहीं भूल सकते हैं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है एंड स्टॉक मार्केट है। आपको पता है कि भैया साल 2050 में ऐसी प्रेडिक्शन की गई है कि आपका जो ये है ना इंडिया की इकोनॉमी वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और 2030 तक तो भैया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत जो है बनने जा रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की ऑब्वियस सी बात है इंडिया में दिलचस्पी बढ़ रही है एंड वो इन्वेस्ट करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स में पता है कौन आता है? रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं हम जैसे छोटे मोटे मिडिल क्लास लोग जो अपना थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत धन जो है वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो 5 तरीके के लोग बेसिकली यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद थर्ड जो फीचर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? जो बेटा थर्ड फीचर है उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज बहुत ही कम होती है, इसलिए आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही कम कैपिटल से, है ना। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज बहुत कम होती है इसलिए आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही थोड़ी सी कैपिटल के माध्यम से। ओके, अब आते हैं द सिक्योरिटीज इन कैपिटल मार्केट एंजॉय गुड लिक्विडिटी, है ना। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इट कैन बी सेड दैट इट इज हाईली लिक्विड। जैसे कि ये पेन है और मैं इस पेन को मार्केट में बेचता हूं तो ये तुरंत बिक जाएगा, यानी कि ये पेन बहुत ज्यादा लिक्विड है, राइट। तो कैपिटल मार्केट में जो एसेट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं।
यानी कि आप उनको तुरंत बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स जो कैपिटल मार्केट में है उनके अंदर बहुत हाई रिस्क होता है, क्योंकि भैया इनका रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन देम इज हाई। तो क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल मार्केट में ज्यादा है, इस वजह से रिस्क भी जो है वो ज्यादा हो जाता है। समझ रहे बच्चा पार्टी में क्या कहना चाह रहा हूं? कैपिटल मार्केट जो है वो एक मार्केट है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। कैपिटल मार्केट एक मार्केट है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। यहां के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट बॉडीज। बहुत ही कम पैसे में आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी होगी और रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होगा। जी हां, आप बात समझ गए पूरी तरीके से। तो ये हो गया भैया आपका कैपिटल मार्केट। और अब हम लोग समझते हैं मनी मार्केट को। ठीक है बच्चा पार्टी? तो यार देखो, कैपिटल मार्केट का उल्टा क्या हो जाएगा? मनी मार्केट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट का बिल्कुल उल्टा क्या है? मनी मार्केट है। जिस प्रकार से कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं, वैसे ही मनी मार्केट में हम लोग शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं, है ना, यानी कि लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। और ये भी जो है सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ ही गया। ओके, अब हमको क्या करना है बेटा? कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ना है। आपने कैपिटल मार्केट पढ़ लिया ना, तो मनी मार्केट बहुत प्यार से समझ में आएगा। देखो, मनी मार्केट में जो फंड्स डील कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते थे। मनी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेन पार्टीज होते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, बैंक, कंपनीज, सब लोग मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। यहां पे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज्यादा पैसा लगता है। जबकि कैपिटल मार्केट में क्या पढ़ा था कि सिक्योरिटीज की कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए कम पैसे में ही काम हो जाएगा। लिक्विडिटी वहां भी ज्यादा थी, लिक्विडिटी यहां भी ज्यादा है, तो यहां की भी सिक्योरिटीज में बहुत हाई लिक्विडिटी होती है। क्योंकि आपको पता है मनी मार्केट की बैकबोन क्या है? मनी मार्केट की बैकबोन है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, यानी कि DFHI, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो मनी मार्केट को बहुत सपोर्ट करती है। तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया मनी मार्केट की बैकबोन है। इस वजह से मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप बहुत जल्दी बेच के पैसा कमा सकते हो। अच्छा, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वहां पर रिस्क जो है वो कम होता है, क्योंकि रिटर्न भी बहुत कम है। अब देखो, कैपिटल मार्केट में क्या पढ़ा था कि रिस्क ज्यादा है क्योंकि रिटर्न भी ज्यादा है। मनी मार्केट में क्या पढ़ा है कि रिस्क कम है क्योंकि रिटर्न भी कम है। अब बच्चा पार्टी आप लोग बताइए कि समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। देखो यार, ये जो मनी मार्केट का कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट बच्चे समझते हैं, मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपको तो आता है तो आप क्यों समझोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि यहां के जो कंसेप्ट है ना, ये बच्चों को पकड़ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने कभी मार्केट के बारे में सुना नहीं। न्यूज आता है तो बंद कर देते हैं, पेपर कभी पढ़ा नहीं, मार्केट के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो यार, अब इन ऐसे ही टॉपिक्स को समझने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ सिचुएशन से वाकिफ होना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जब केस स्टडी आएगी ना, तो बेटा आप इसी में घूम जाओगे, क्योंकि अभी तो आपने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पढ़ा है। अभी जब प्राइमरी सेकेंडरी आएगा तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मार्केट तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस लगाने भी जरूरी हैं, क्योंकि सही तरीके से सही गाइडेंस पे पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो, आपके बोर्ड्स के पेपर बहुत नजदीक आने वाले हैं। अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है, नवंबर में दिवाली है, दिसंबर में ठंडियां आ जाएंगी, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चाहिए 3 महीना आपके पास बचा है, फिर आपके पड़ जाएंगे फरवरी में। 15 फरवरी से आपके बोर्ड्स के पेपर है, ठीक है, जो कि मार्च तक चलेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भैया आप 3 महीने का समय आपके पास और बचा हुआ है। अगर अभी भी आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से शुरू नहीं किया ना, तो फिर बेटा भंटादार होने से कोई बचा नहीं सकता है। एंड मैं जानता हूं कि आज भी इस देश के बोर्ड्स में पढ़ने वाले 90% बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि वो अभी भी नर्वस है, वो अभी भी डर रहे हैं, और वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अब मैंने नहीं पढ़ा, मतलब अभी भी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जनवरी आने पे पढ़ूंगा। तो बेटा मैं समझा दूं आपको कि ये कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास नहीं है, ये है 12th क्लास, ये है बोर्ड्स, यानी कि पूरा
T20 मैच आपको खेलना पड़ेगा। जो आप 14 साल से टेस्ट मैच खेलते आ रहे हो ना, अब आपको T20 खेलना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और कोई नहीं पूछता नर्सरी में कितने मार्क्स आए थे, कोई नहीं पूछता 9th में कितने आए थे, 7th में कितने आए थे, लेकिन बच्चा पूछेगा, बंदे आपसे पूछेंगे, ये रिलेटिव्स, ये सोसाइटी आपसे पूछेगी कि 12th में कितने आए बेटा, CUET में एडमिशन लिया कि नहीं लिया बेटा, कॉलेज में गए कि नहीं गए बेटा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको सारे रिसोर्सेस को एक जगह लेना होगा और उससे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करना होगा। रिसोर्सेज जैसे कि लाइव क्लासेस, रिसोर्सेज जैसे कि मॉक टेस्ट, रिसोर्सेज जैसे कि क्विजेस और किताबें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय के लिए, ठीक है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली है बेटा, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारी अड्डा 24/7 की ऐप पे। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, अपने आप को रजिस्टर करवाओगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, मेल आईडी वगैरह, फोन नंबर वगैरह डालोगे, तो होम के बगल में आ जाएगा कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप पे जाओ और मेरे कम्युनिटी ग्रुप को सर्च करो, अकाउंट्स एंड BST बाय हर्ष सर, और जाके उसको ज्वाइन कर लो। कर लिया ज्वाइन? अच्छा, ज्वाइन करने के बाद एक तो ये तरीका है कि आप वहां मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। इसके अलावा आप गूगल पे जाओ, आराम से जो है आप यहां पे ऑल कोर्सेज डालो, अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम नजर आ रहा होगा, फिर आप जाओ CUET पे, क्योंकि भैया बोर्ड्स के साथ साथ आप CUET की तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो बेटा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मान लो आप पढ़ तो चुके हो लेकिन आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, तो आपके पास ये देखो, अब सबसे सस्ता CUET का कॉमर्स टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉमर्स का टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है भैया मात्र 510 रुपए में। अब 510 रुपए तो यार कुछ भी नहीं होता है, 510 रुपए तो आप आराम से कहीं बाहर खाने जाते होगे तो खर्च कर देते होगे, तो भैया मॉक टेस्ट में क्यों नहीं, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आप यहां पे बेटा कूपन कोड लगाते हो Y769, तो आपको ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये आपको 498 रुपीज का पड़ जाएगा, 500 रुपए का आपको पड़ जाएगा, यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा Y769 लगाने से। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सर हमें मॉक टेस्ट नहीं पढ़ना, हमें किताबों के बारे में बताओ कि सर किताबें अच्छी कहां से मिल जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ ली है, और कितनी एनसीईआरटी पढ़े, और ऐसी किताबें जो CUET ओरिएंटेड किताबें हो, तो भैया वो ये हैं। देखो यहां पे ना, यहां पे आपको 4 किताबें मिलेंगी, और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की, ठीक है। मान लो आप मैथ्स नहीं भी लेके पढ़ रहे हो, तो 4 किताबें आपके काम आने वाली हैं। यहां पे भी आपको कूपन कोड लगाना है Y769, अप्लाई करना है, और ये देखो, ये जो किताबें हैं मात्र 580 रुपए में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 580 रुपए में 4 किताबें, यानी कि मान लो एक किताब की कीमत 100-110 रुपए हो गई, ठीक है। अब सवाल ये कि सर ऐसी कोई चीज बताइए जहां पे मॉक टेस्ट भी मिले, जहां पे किताबें भी मिले, जहां पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी मिले, तो और जहां पे सर सारे ये जितने भी बैचेस हम देखते हैं कि CUET अड्डा के बहुत सारे बैचेस लॉन्च होते हैं, सर ऐसी चीज बताओ जहां पे सारे बैचेस का एक्सेस मिले, तो भैया वो है आपके लिए महापैक। महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, किताबें, मॉक टेस्ट, क्विज़ेस सब मिल जाती हैं। उसके लिए आपको अगेन वही कूपन कोड लगाना है Y769, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो ये है Y769, और आपको ये जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 78, जो आपको फाइनल प्राइस पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है 7884 का, और जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1614 रुपए का। अब देखो यार, 2-3 तरीके की बातें समझ लो। बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ना शुरू कर चुके हैं, एंड आपने अगर शुरू नहीं किया है तो आप उन बच्चों से पीछे हो, है ना। और दूसरी चीज ये कि ये जो प्राइस है ना, ये बहुत इनिशियल प्राइस से बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको इस समय मिल रहा है, जो कि 1600 रुपए का है। इनिशियली ऐसा नहीं था, लेकिन अब पहली बात तो महापैक के प्राइस को भी कम किया गया है, एंड डिस्काउंट के मार्जिन को बढ़ाया गया, यानी कि डिस्काउंट को बढ़ाया गया है। और इसके अलावा आपको मैंने ये 2-3 चीजें बता दी, एक चीज और बताना चाहूंगा, आप निपुण बैच में एनरोल कर सकते हो, जो इस समय करंट में चल रहा है। अगर आप थोड़े बहुत कम पैसे में पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो भैया Y769 आपको अगेन लगाना है, एंड निपुण बैच आपको 6600 रुपए का पड़ जाएगा। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप महापैक ही खरीदें, क्योंकि महापैक में आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। बोर्ड्स की पढ़ाई, CUET की पढ़ाई, सारी पढ़ाई यहां पे हो रही है, ठीक है यार। तो चलो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऐसी हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।